हेलो बच्चों। तो बच्चों, वर्क एंड एनर्जी में हम लोग अब ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड पर पहुंच चुके हैं। आज हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे हम लोग पावर भी कहते हैं, तो आज हम लोग पावर की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, एक पावर हो गया, उसके बाद फिर एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए रेट ऑफ डूइंग वर्क की हम लोग बात करते हैं। पावर को डिफाइन हम लोग करेंगे आज। देखिए, आप लोगों ने अभी तक वर्क के बारे में पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ फोर्स लगाता है और कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है उस फोर्स की वजह से, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो वर्क होता है। कंडीशन सिर्फ एक होता है कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ वर्क कितना हुआ है इसको कैलकुलेट करने से सारा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है? सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। आप बोलोगे कैसे सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है? जरा एक बात समझिएगा बच्चों। सपोज करिए कि दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ने उसी वर्क को कम समय में किया है और दूसरे ऑब्जेक्ट ने उसी वर्क को बहुत ज्यादा टाइम लेकर किया है, तो क्या तब भी आप कहेंगे कि दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाया है वर्क को करने में? जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करिए कि अगर आप और कोई दूसरा इंसान अभी फिलहाल ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है और एक घर में उसे फोर्थ फ्लोर तक दोनों को चढ़ना है। ठीक है, तो सपोज करिए कि आप 1 मिनट के अंदर फोर्थ फ्लोर तक चढ़ जाते हैं और दूसरा इंसान जो है उसे 5 मिनट लग जाते हैं फोर्थ फ्लोर तक चढ़ने में। तो आप दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ हाइट तक सेम डिस्प्लेसमेंट किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया है, आप दोनों ने सेम वर्क किया है, राइट? फोर्थ ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर तक चढ़ने के लिए आप दोनों ने सेम अमाउंट ऑफ वर्क किया है, लेकिन आपने उसी अमाउंट ऑफ वर्क को 1 मिनट के अंदर कर लिया और दूसरे इंसान ने उसी वर्क को 5 मिनट लगाया करने में। तो देखिए, वर्क तो दोनों ने सेम किया है, लेकिन उस वर्क को करने के लिए जो एफर्ट लगाया गया है, आपका एफर्ट ज्यादा था क्योंकि आपने उसी वर्क को कम समय में कर लिया, और दूसरे इंसान का एफर्ट कम था क्योंकि उसने उसी वर्क को ज्यादा समय में किया है। एक और एग्जांपल समझिए। सपोज करिए कि आपको और आपके फ्रेंड को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ होमवर्क मिला है। ठीक है, कुछ होमवर्क दिया गया है और सपोज करिए कि आप उस होमवर्क को 2 दिन में कर लेते हैं और आपका फ्रेंड जो है उसी होमवर्क को 1 महीने में करता है। तो भाई उस होमवर्क को जो आप लोग कर रहे थे, तो उस दौरान आपने जो एफर्ट लगाया है, किसने ज्यादा एफर्ट लगाया? आपने ज्यादा एफर्ट लगाया। सेम अमाउंट ऑफ होमवर्क आप लोगों को मिला है, लेकिन आपने उस काम को जल्दी कर लिया और आपके फ्रेंड ने उस काम को समय लगाकर किया है। तो इसीलिए किसी भी चीज, किसी भी वर्क को कंप्लीट करना या कोई भी एक अमाउंट ऑफ वर्क करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उस वर्क को कितने समय में किया जा रहा है, कितना एफर्ट दिया जा रहा है उस वर्क को करने में, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, पावर। पावर को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप किस रेट के साथ किसी वर्क को कर रहे हैं। रेट मतलब यहां पर रुपया पैसा नहीं है। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम, यानी कि आप कितने टाइम में एक वर्क को कर रहे हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसे हम लोग पावर कहते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जब आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपने सीखा है ना कि वर्क करने के दौरान जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है उससे एनर्जी ट्रांसफर होती है उस ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है। तो कितनी जल्दी जल्दी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कितने धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या फिर द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, इसको हम लोग पावर कहते हैं। देखिए, आप किस रेट से वर्क कर रहे हैं, जिस रेट से वर्क करेंगे उसी रेट से एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को भी पावर कहते हैं, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को भी हम लोग पावर कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए सपोज करें कि आपने W अमाउंट ऑफ वर्क किया है। कितना वर्क किया है? आपने कुछ W अमाउंट ऑफ वर्क किया है, T टाइम लगा आपको उस वर्क को करने में, तो पावर कितना अप्लाई किया है आपने? W अपॉन T। ठीक है, तो पावर क्या है? W अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम T, देन पावर इज इक्वल्स टू W अपॉन T। राइट बच्चों, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वर्क की ऐसा यूनिट है जूल और टाइम की ऐसा यूनिट है सेकंड, इसलिए पावर की ऐसा यूनिट है जूल पर सेकंड, जिसे हम लोग वॉट भी कहते हैं।
कैपिटल W सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉट जो है जेम्स वॉट के नाम पर ये वॉट जो है पावर का पड़ा है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट। और भी यूनिट्स होते हैं, किलो वॉट भी एक बहुत कॉमन यूनिट है, किलो वॉट आपका 1000 वॉट के बराबर होता है। तो देखिए पावर जो है बच्चों, पावर को हमने वर्क अपॉन टाइम लिखा है, और वर्क हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात समझिएगा, फोर्स देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, तो पावर को आप फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। ये सारे आपके फॉर्मूले हैं पावर के। क्या मैंने किया है, पावर हमारा होता है वर्क अपॉन टाइम, राइट, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने वर्क की जगह फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है, इसलिए मैंने इसको फोर्स इनटू वेलोसिटी लिख दिया है। क्लियर है बच्चों? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक था पावर का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, और उसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। छोटा सा लेक्चर था, इसको अभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा जो नोट करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। चलिए बाय बाय।